आराम से, ध्यान से। फिक्र मत कीजिए आंटी, अब ठीक हो जाएंगी। आप भरोसा रखिए मुझ पर, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। अलीना, मैं गाड़ी में आ रहा हूं तुम लोगों के पीछे। तुम एम्बुलेंस में बैठ जाओ, आंटी के साथ होना जरूरी है तुम्हारा। अलीना, किस बात का इंतजार कर रही हो? जाओ ना। आ जाऊं वापस, फिर बात करते हैं हम दोनों के। हाँ, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं यहाँ कल रात का हिसाब लेने आई थी अलीना से। ये सब क्या हो गया? मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने गिरबान क्यों पकड़ा था? कहा ना नहीं मालूम मुझे नूर। माफ करना, परेशानी में खुद पे काबू नहीं रख सका। मैं नर्वस हो गया हूं शायद। मेरा मतलब है कि मेरा गिरबान पकड़ी थी शायद, और कमरे में अंदर आने से पहले वो कह रही थी कि मेरा सर घूम रहा है, मैं मर रही हूं। उन्होंने कहा मार डालूंगी। शायद गलतफहमी हो गई थी, मुझे नहीं मालूम क्या कहा क्या सुना, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। पहली दफा मेरे सामने इस तरह कोई बेहोश हुआ है। मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ हूँ। उम्मीद करती हूँ उन्हें कुछ नहीं होगा। अस्पताल से जब भी फोन आए मुझे भी जरूर बताइएगा। फराज साहब, आप ठीक तो है ना? अरे आयतल साहिबा को कुछ नहीं होगा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? और तो कोई मसला नहीं ना? मुझे बस आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आयतल साहिबा की वजह से परेशान है क्या? नहीं, ये बात नहीं है। असल बात यह है कि संजयतार ने हमसे डील खत्म कर दी। सही किया। हर कोई मुझे नफरत की नजर से देख रहा है। वो और क्या करते? देखा ना आपने, क्योंकि आप अलीना को किसी बात पर ना नहीं कहते, उस रात उसने ना सिर्फ मुझे बल्कि आपको भी नुकसान पहुंचाया है। नूर देखो, मेरा दिमाग ठीक नहीं है इस वक्त, कारोबारी बातें मत करो प्लीज। आफरीन हो करीम साहब पर। अच्छा किया उन्होंने सजा दी, लेकिन क्या आप जानते हैं मुझे सजा नहीं मिली। नूर फिर क्या तुम या अल्लाह, ये मैंने क्या किया मैंने ये? अम्मी, अम्मी प्लीज अपनी आंखें खोलें अम्मी, एक दफा प्लीज अम्मी। चलो अलीना, अलीना आ जाओ। आंटी को कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो तुम। आ जाओ मेरे साथ, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। कहाँ रह गए ये लोग? हाँ, क्या दोबारा कॉल करनी चाहिए? हाँ, लगता है नहीं आएंगे वो, या फिर परेशान ना हो अलमा साहिबा, दोबारा फोन करना मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं लगेगा तो आप क्या कहते हैं फिर? ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए हम लोगों को? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ अलमा साहिबा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, समझिए आप। वो नहीं आएगा, उसने प्लान बदल लिया है। आ गए वो लोग। अल्लाह बहुत शुक्र है आपका। खुशामदीद जाहिद। चलो जल्दी से अंदर चलकर अपना काम मुकम्मल करते हैं। एक मिनट मैडम, पहले आपके दस्तखत लेना जरूरी है। कैसी दस्तखत जाहिद? आप सिर्फ मुझसे बात कीजिए। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। ये जरा दिखाइए मुझे आप।
अब ऐसा करोगे शाहिद? यानी तय करके आए हो कि मुझसे बात तक नहीं करोगे। तुम मेरी गलतियों को नहीं भूलोगे, मगर मैं आज के दिन को नहीं भूलूंगी। जब हकीकत सामने आएगी तो मैं उन सब तकलीफ को भूल जाऊंगी जो मैंने बर्दाश्त की हैं। अलमास साहिबा, आपका वकील होने की हैसियत से मैं यही कहूंगा कि दस्तखत मत कीजिएगा। क्यों? ऐसे क्यों कह रहे हो? ये एक तरह से खामोशी का मुआहदा है। चाहे टेस्ट का नतीजा मस्बत हो या मनफी, आपको इस मामले में हर तीसरे फरीक के साथ बात करने से मना किया जाएगा। इसीलिए आप दस्तखत मत कीजिएगा। अगर नतीजा मनफी हो तो आप मेरे मौक्किल के खिलाफ कोई नया केस नहीं खोल सकेंगे और ना ही इनसे कोई मुतालबा कर सकेंगे। जाहिर है। जाहिद साहब बोल पड़े। पेन दीजिए। अलमास साहिबा, अगर आपने दस्तखत किया तो चाहे कोई भी नतीजा है, लेकिन फिक्र मत करो, मसला नहीं होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरे बच्चे का बाप है कौन। चलें जाहिद साहब, चलें काम मुकम्मल करते हैं। या अल्लाह के मेरी अम्मी मर जाएंगी। अगर मर गई तो। अलीना, क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? पता है ना ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उन्हें। नहीं होगा कुछ, उन्हें परेशान मत हो तुम। आंटी स्ट्रांग है बहुत, तुम्हें भी होना होगा। अगर अम्मी मर गई तो। देखो नहीं मरेंगी वो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूंगी अम्मी के बगैर? अलीना, क्या करूंगी मैं तुमसे कह रहा हूँ रिलैक्स हो जाओ, उन्हें कुछ भी नहीं होगा यार। प्लीज समझो मेरी बात। या अल्लाह। बात सुनिएगा। जी कहिए। मैं बता रहा था कि अलीना दरअसल ठीक नहीं है, तो इनकी डॉक्टर के पास ले जाएंगी इन्हें। ये प्रेग्नेंट है तो इनका चेकअप भी हो जाएगा, तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। क्या उनसे मिलवा सकती हैं? ठीक है, मेरे साथ आइए। मेरी अम्मी। अरे उन्हें कुछ नहीं होगा अलीना। हुआ क्या है आंटी को आखिर? क्या मिला मुझे? मैं ये सब तो डिजर्व नहीं करती। हार नहीं माननी चाहिए बस। चलो नूर, हार नहीं मानोगी तुम। ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका फैसला हर लिहाज से दुरुस्त है करीम साहब। हमारे ब्रांड की साख एक बहुत बड़े स्कैंडल से बच गई है, शुक्र है। हाँ, मानती हूँ कि कुछ मामूली मसाइल मौजूद हैं। 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि संजुक्तार कॉस्मेटिक्स का नाम ऐसे सस्ते आम मैगजीन की खबरों में आया है। हमारे कस्टमर्स ने बहुत सख्त रिएक्शन दिया है, लेकिन ये वो डैमेज है जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं और इससे जल्द निकल आएंगे। मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है हेरा, फैसला कर लिया है, बात खत्म। मैं इतने अरसे के बाद आपको दोबारा उसी तरह पुरजोश देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस करो हेरा, बस करो। मैं एनुअल सेल्स की रिपोर्ट लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, नूर, माफ कीजिएगा, आपकी सेक्रेटरी मौजूद नहीं थी और मैं इंतजार नहीं कर सकती थी। नूर साहिबा, ये कोई आपका छोटा सा मामूली एजेंसी ऑफिस नहीं है। आप संजुक्तार कॉस्मेटिक्स में हैं और हम यहाँ एक मीटिंग में मसरूफ हैं। हेरा, तुम बाहर जाओ प्लीज। और ये सेल्स रिपोर्ट का क्या? बाद में देखते हैं। मैं वेट कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। तुम जिस अंदाज से अंदर आई हो नूर, शायद तुम इंतजार नहीं कर सकती। तुम यकीनन कोई इंपॉर्टेंट बात करने आई हो कि मुझसे यहाँ पे। हाँ, इम्पोर्टेंट है। हेरा, बैठो ना, बताओ क्या बात है। वो सही कह रही थी,
इस तरह अचानक आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकी। उसने जो भी कहा उसे इग्नोर करो नूर। मैं जानता हूं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मैं आपको समझती हूँ करीम साहब। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपके ब्रांड को कितना नुकसान हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो हुआ उसके बावजूद आज मैं यहाँ अपने लिए एक और मौका मांगने आई हूँ आपसे। देखिए, मैंने अलीना पर हमला नहीं किया। मैंने उस रात अलीना को कुछ नहीं कहा और मैं ये सब डिजर्व नहीं करती। मैं कसूरवार नहीं हूँ, मजलूम हूँ मैं। लेकिन अगर मुझसे ज़्यादा कोई मजलूम है तो वो एजेंसी की टीम है। उन्हें सज़ा मिले, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उनका इसमें कोई कसूर नहीं। मैं इस गंदी साजिश का शिकार होकर अपने रास्ते से वापस नहीं हट सकती। प्लीज़, मैंने एक बार आपका भरोसा तोड़ा और आपने मुझ पर एतमाद किया, एक मौका दिया। अब मैं आपसे एक और मौका मांग रही हूँ। मुझे एक और मौका चाहिए आपसे, अपने लिए, अपने ख्वाबों के लिए, इन मेहनती लोगों के लिए जिनका इस सारी सूरत हाल से कोई भी ताल्लुक नहीं। करीम साहब, अजीब है। सच पूछो तो तुमने हैरान कर दिया। शायद मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। इतना नुकसान हो गया है, उसके बाद भी ये सब मुनासिब नहीं है ना। आप क्या सोच रहे हैं मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं किस कदर खुद गर्ज हूँ और मैं आपकी नरमी का किस तरह से फ़ायदा उठा रही हूँ। नूर, कल जो कुछ भी हुआ सब कुछ तुम्हारे सामने है। मैं हर उस बात के लिए तैयार हूँ जो आप सोच रहे हैं, और मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। खैर, मेरा ख्याल है कि हम ये सारी बातें लंच के दौरान भी कर सकते हैं। जी कहिए रफात। नहीं, अभी तक रिपोर्ट्स दिखाने का मौका नहीं मिला। करीम साहब अपने मसाइल में बिजी हैं। फाइनली वो आ गए। मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा। लेकिन सर, ब्रांच मैनेजर आने वाले हैं। हेरा साहिबा देख लेंगी। हेरा मैडम, मीटिंग है उनके साथ। सुन लिया, बहरी नहीं हूं मैं। फिर ड्रामा शुरू हो गया। जैसे ही लगता है खत्म हो गया, फिर शुरू हो जाता है। कोई मसला नहीं है अलीना साहिबा, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं अम्मी के पास परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उन्हें होश आएगा हमें बता दिया जाएगा। बस हो गया ना, छोड़े अब इस बच्चे को, मुझे अपनी अम्मी के पास जाने दे। कहाँ हो तुम फरात? मेरा फोन उठाओ यार। फरात, हम यहाँ हॉस्पिटल आ गए हैं। मुझे बताओ कि आंटी और तुम्हारे दरमियान क्या हुआ था। मैसेज मिलते ही फौरन मुझे कॉल करना। अली साहब, हाँ। उन्हें होश आ गया है। थोड़ी देर में हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट उनका मुकम्मल मुआयना करेंगे। अच्छी बात है। तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ अभी? लेकिन मुझे नहीं लगता वो बात कर सकेंगी। वो दवाओं के असर की वजह से बड़बड़ा रही हैं। आप थोड़ी देर बाद में मिल लीजिएगा उनसे। समझ गया मैं। अच्छा, अलीना साहिबा को आप इत्तला कर दीजिएगा। जी ठीक है, मैं बता देती हूँ। अलीना, अलीना, लानत हो तुम पर, लानत हो। आंटी, तुमने क्या किया अलीना? तुमने क्या किया मेरी बच्ची? आंटी, आंटी, लानत हो तुम पर। तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती हैं। आंटी,
आंटी मैं आपके पास आ गया हूँ। आप सुन रही हैं मुझे? हाँ आंटी। लानत हो तुम पर अलीना। मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ आखिर हुआ क्या है इनको? आंटी। अलीना। अलीना साहिबा, आपकी अम्मी को होश आ गया है। अलीना साहिबा, अभी आपका चेकअप मुकम्मल नहीं हुआ है। बस हो गया। अम्मी कहाँ है? फिक्र ना करें, वो अकेली नहीं है, अली साहब उनके साथ हैं। क्या? नहीं नहीं। आंटी 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 क्या हुआ है? कहीं ना। अलीना। हाँ तो अलीना क्या क्या उसने कुछ कहा है? तुम पर लानत हो अलीना। आंटी क्या अलीना को कोसे जा रही हैं? हाँ मुझे बताएं आखिर हुआ क्या है? आंटी बताएं क्या किया है उसने? हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताएं क्या किया है उसने? आखिर क्या किया है कहिए। अम्मी दफा हो जाओ, दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। दफा हो जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ। अम्मी चली जाओ, दफा हो जाओ। रिलैक्स हो जाए आंटी। आप लोग प्लीज बाहर जाइए फौरन। बाहर आओ, चलो मेरे साथ आओ जरा। आ जाओ, पहले खुद को संभालो, उसके बाद मुझे जवाब देना। देखो मेरी तरफ और बिल्कुल सच बताओ, तुमने क्या किया जो ये हाल हुआ है उनका? बताओ क्या किया है तुमने ऐसा जो वो तुम्हें कोस रही हैं? हाँ तुमने क्या किया उनके साथ? शुरू से बताओ आखिर हुआ क्या था? क्या किया है तुमने उनके साथ? इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, अभी भी शर्म नहीं आ रही है इसे, बेशर्मी की हद करती है। अगर मैं अलीना की जगह होती तो इस लड़की का वो हाल करती कि लोगों के सामने आने से कतराती। इत्मीनान रखो तुम नूर, सब्र रखो। जब तक ये प्रोजेक्ट जारी है ये सब भी जारी रहेगा, तुम जानती हो ना। आप भी यही चाहते हैं कि मैं उन औरतों की बातें सुनूं ना, मुजरिम की तरह छुप जाऊं, किसी के सामने ना आऊं और सब कुछ भूल जाऊं, दुनिया से छुपकर एक कोने में रहूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं कभी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हें पता हो कि तुम क्या खतरा मोल ले रही हो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने जो गलती नहीं की उसकी सजा क्यों भुगतूं? लेकिन मैंने जो नहीं किया उसके लिए मैं खुद को सजा नहीं दूंगी। आप चाहे ये काम मेरे साथ जारी रखें या खत्म करने का सोचें, जो मैंने नहीं किया उसका इल्जाम खुद पर नहीं लूंगी। नूर, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे साफ साफ बात करूं? जी प्लीज, हमेशा की तरह। तुम्हें जिस साय से निकलने की जरूरत है और ये सब कुछ जिसकी वजह से हो रहा है वो है अली कुजान। याद रखना तुम्ही ने मुझे साफ साफ बात करने की इजाजत दी थी। जी बिल्कुल, आप जो भी सोच रहे हैं मुझसे कह सकते हैं। जब तक तुम्हारा नाम अली के साथ जुड़ा रहेगा तुम उसके साय में इन तजस्सुस और दुश्मनी भरी निगाहों के नीचे दबी रहोगी, चाहे तुम हजारों कंपनी से ही क्यों न जुड़ जाओ। तुम्हारी पहचान उन लोगों में सिर्फ अली कुजान की खुफिया बीवी के तौर पर ही रहेगी, एक ऐसी औरत जिसने एक बीमार और प्रेग्नेंट खातून। बस करें, मुझ में ये सुनने की और ताकत नहीं रही। सुनने की ताकत नहीं है लेकिन हकीकत यही है, समझो इसे। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या मैं कहीं भाग कर कहीं दूर चली जाऊं? मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन जैसे तुम झिझक रही हो वैसे मुझे भी खौफ है कि कहीं तुम मेरी बात को गलत ना समझो, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा जो लगाव है अगर तुम मुझे गलत समझोगी तो मेरा बात करना मुश्किल हो जाएगा तुमसे। नहीं नहीं, प्लीज आप बिला झिझक बात करें मुझसे। ठीक है नूर, अली कुजान के साय से निकलने का वाहिद तरीका यह है कि तुम अपने नाम के साथ किसी और का नाम जोड़ लो ताकि अली कुजान का नाम तुम्हारे नाम से निकल जाए। क्या मतलब? किसी और के साथ जो उतना ही ताकतवर हो, किसी और ताकतवर के साथ तुम्हारा नाम जुड़ना चाहिए। करीम साहब? जी हाँ, वो शख्स मैं ही हूँ। अगर कोई शख्स इस काबिल है जो तुम्हें अली कुजान के साये से निकाल सके तो वो मैं ही हूँ। क्या मतलब है कि तुमने अपनी माँ के साथ क्या किया? ये कैसा सवाल है? तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछ भी कैसे सकते हो अली? जैसे ही अंदर आई थी तुम्हें देखते ही गुस्सा आ गया था उनको। मुसलसल लानत भेज रही है वो तुम पर। आखिर ऐसा हुआ क्या है वो पूछ रहा हूँ मैं। जाहिर है कुछ तो हुआ ही होगा ना, वो पागल नहीं है।
मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती अली। अंदर जो औरत अपनी जान से लड़ रही है वो मेरी माँ है, और तुम उल्टा मुझसे ही सवाल कर रहे हो। तुम ये कहना चाह रहे हो उनकी ये हालत मेरी वजह से है? हाँ नहीं, चाह नहीं रहा। मैं तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूँ कि उनकी ये हालत तुम्हारी वजह से क्यों हुई है। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ बात कर रहे थे तुम तीनों, उन्होंने फरहाद का गिरबान पकड़ा हुआ था, है ना? तो ऐसा कुछ तो है ना जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, और मैं वो तुमसे जानना चाहता हूँ अलीना। मेरे प्रेग्नेंट होने के बावजूद जो कुछ हुआ काफी नहीं है? अलीना! सर प्लीज, ये हॉस्पिटल है, थोड़ा आराम से। माफी चाहता हूँ आपसे। तुम ये प्रेगनेंसी कबूल कर भाग नहीं सकती हो मुझसे। जो कुछ हुआ मुझे सब कुछ बताओगी तुम अलीना। आखिर हुआ क्या था वहाँ? मैंने अपनी माँ के साथ कोई झगड़ा नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों गुस्सा हुई। उनको दिल का दौरा पड़ा है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्यों ऐसा बोल रही है, मुझे कुछ नहीं पता। ये बात समझ लो तुम अली। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, हरगिज़ पागल नहीं बना सकती तुम मुझे। अलीना साहिबा, अगर आप चाहें तो जा सकती हैं अंदर, लेकिन प्लीज उनसे ज्यादा बातें मत कीजिएगा। हकीकत जल्द ही जान जाऊंगा कि आखिर क्या छुपा रही हो। ये आपको देख के जज्बाती हो जाती हैं, लेकिन फिक्र ना करें, सुकून की दवा दे दी है हमने इन्हें। तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा सांस ले रहा है, लेकिन फिर भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारा बच्चा? दोबारा कहो, क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? क्या मतलब है इस बात का, तुम्हारा बच्चा? तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या हो रहा है ये आंटी? मैं तुम्हें मार डालूंगी। आंटी क्या हो रहा है आपको? आंटी, आंटी ये बेहोश हो गई। शायद तुम हैरान हो गई। हैरान होना तो बहुत छोटी बात है करीम साहब। मैं यकीन नहीं कर सकती आपने वही कहा जो आप कहना चाहते थे मुझसे। यही तो मेरा डर था, तुमने गलत समझा है मुझे। ये सही और गलत की बात नहीं है। यकीन नहीं आ रहा कि ये पेशकश की आपने मुझे। सोच भी कैसे सकते हैं आप कि मैं ये सब कुछ करूंगी? क्या कोई गैर अखलाकी बात की है मैंने? मैं आपके साथ ऐसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपके साइडी ने शर्मिंदा किया मुझे। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है कि अली से अपना पीछा छुड़वाओ और कहा कि मेरे साथ अपना नाम जोड़ लो। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मेरे बारे में करीम साहब? तुम बहुत गलत सोच रही हो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मैं इस दुनिया को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ जिसमें तुम फंसी हुई हो। मैंने कभी भी ये तजवीज नहीं दी कि तुम मेरी छांव में रहो या कोई ऐसी बात करो जिससे मैं तुम्हें शर्मिंदा करूं। आखिर सोच भी कैसे लिया तुमने? कभी नहीं। मैं कभी भी तुम्हारे लिए परेशानी का बायस नहीं बनूंगा नूर। अगर मेरी इस बात का तुमने गलत मतलब लिया है तो मैं शर्मिंदा हूं तुमसे। इस बात को हमें यहीं खत्म कर देना चाहिए और काम के हवाले से जो मैंने बात की उसको भी भूल जाए। नूर, नूर जरा पुरसुकून हो जाओ प्लीज, प्लीज। मैंने सिर्फ तुम्हें इस दुनिया में महफूज रखने की बात की थी और कुछ नहीं। देखो, चाहे तुम्हें यकीन हो ना हो, वक्त के साथ तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ना चाहते हुए भी तुम उसी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था कि तुम्हारा नाम इस तरह किसी गपशप का हिस्सा ना बने। तुम्हें तकलीफ देने की मेरी कोई नीयत नहीं थी। शायद ये बात कहने में मैंने थोड़ी जल्दी कर दी, लेकिन मैं मानता हूँ अभी तुम इन सब के लिए तैयार नहीं हो। मेरी नजर में इस बात की कोई अहमियत नहीं। मुझे अब चलना चाहिए। नूर, एक मिनट, एक आखिरी बात। हम दोनों बच्चे नहीं हैं, समझदार इंसान हैं। तुमने पहले भी जब मुझसे काम छोड़ने की बात की थी मैंने मान लिया था, मगर आज सिचुएशन अलग है। अगर तुम आज भी वही बात करती हो तो ये सिर्फ एक बचपना है और कुछ नहीं। खुदा हाफिज करीम साहब। बेवकूफ लड़की, बेवकूफ 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 लड़की। सिर्फ 2 दिन में तुम्हें शादी की पेशकश करने वाले आदमी से कैसे मदद मांग सकती हो? यही होना था। बेवकूफ लड़की, बहुत बेवकूफ। हद हो गई, अजीब इंसान है। अम्मी प्लीज, अम्मी देखिए, देखें कि मैं किस हाल में हूँ। प्लीज अम्मी, हाँ? अम्मी एक दफा तो मेरी तरफ देख लीजिए, ऐसा तो जुल्म नहीं कीजिए मेरे साथ प्लीज अम्मी। हाँ
कहो मुझे अम्मी, मत कहो और चली जाओ। अम्मी, अम्मी देखिए मेरी बात सुने। जब हम अकेले होंगे तो आप मुझे मार लीजिएगा, लेकिन अभी आपको मेरी मदद करनी होगी अम्मी। अम्मी, अली को आपकी बातों का इल्म हो गया है। वो जानता है कि आप मुझसे नाराज हैं। वो मुझ पर शक कर रहा है। अम्मी, वो मेरा पीछा करेगा, जानने की कोशिश करेगा कि मैंने क्या किया। लानत है तुम पर, बेशर्म, बेगैरत हो तुम। अम्मी प्लीज खामोश हो जाए। मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, कोई सुन लेगा। अम्मी प्लीज चुप हो जाइए। बेहया, बेहया हो तुम। अम्मी, अम्मी मत पकड़ो मेरा हाथ, तुम मेरा हाथ पकड़ने के लायक नहीं। अम्मी खुदा का वास्ता मेरे साथ ऐसा नहीं कीजिए प्लीज। तुमने क्या किया? तुमने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। ये तुमने क्या किया बेशर्म लड़की? अम्मी, तुम जैसी औलाद तो किसी को ना दे खुदा, कभी ना दे। हाँ तो आयतुल साहिबा, नर्स ने बताया कि आज की रात आप यहाँ रुकना नहीं चाहती, अपनी मर्जी से घर जाने का कह रही हैं। क्या ऐसे ही है? फरात, हम यहाँ हॉस्पिटल आ गए हैं। मुझे बताओ कि आंटी और तुम्हारे दरमियान क्या हुआ था। मैसेज मिलते ही फौरन मुझे कॉल करना। अब तुम क्या करोगे फरहाद? फंस चुके हो बुरी तरह। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आज आपको यहीं रुकना चाहिए, लेकिन आप घर जाना चाहती हैं तो वहां पर दबाव नहीं डालेंगे। नर्स जल्दी करें, मॉनिटर लगाएं और इनका चेकअप अच्छी तरह करें। कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें? कहाँ थे आखिर? हाँ, मैं कहीं नहीं, बस एक मीटिंग में था। अच्छा बताओ आयतुल साहिबा कैसी है? शुक्र है तुम्हें याद है। अली, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं एक मीटिंग में था। बताओ ना, क्या वो ठीक है? कोई सीरियस बात तो नहीं है? हार्ट अटैक हुआ था उन्हें फरात। तुम क्या कह रहे हो? क्या हो रहा था उस वक्त? क्या? कॉलर पकड़ा हुआ था उन्होंने तुम्हारा। आखिर हुआ क्या था? शायद गिरने से बचने के लिए वो बेहोश हो रही थी। आखिर तुम क्या जानना चाह रहे हो अली? उन दोनों के लड़ने की आवाजें आ रही थी मुझे। मैं जानता हूं तुम्हें सब कुछ पता है। अब जवाब दोगे, आखिर हुआ क्या था उस वक्त? अच्छा, वो लड़ रही थी। या अल्लाह, अलीना को अब जरूर शर्मिंदगी हो रही होगी। यार भाड़ में गई उसकी शर्मिंदगी। मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? अली देखो, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने तो उनकी कोई लड़ाई नहीं देखी। मैं अलीना को ज्वेलरी के सैंपल दिखाने गया था। हम वहीं बात कर रहे थे और वो अचानक गिर गई। अलीना के नए ब्रांड के लिए मैंने कुछ नमूने तैयार करवाए थे, वही बात हो रही थी। फिर आयतुल साहिबा बेहोश हो गई और जब वो गिर रही थी तो मेरे गिरेबान पर हाथ डाल दिया। इसके अलावा और कोई बात नहीं है अली। वो तुमसे पूछ रही थी कि तुमने क्या कहा फरात। मैं आ रहा हूं। अच्छा अली, एजेंसी में थोड़ा काम है, शाम को घर पे बात करेंगे, ठीक है? और ये जो भी हुआ उस पे अफसोस है। क्या मुसीबत है ये, क्या मुसीबत है? अलीना, अभी अली से बात की है। मैं बता रहा हूं, उसे शक हो रहा है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे रूम में ज्वेलरी सैंपल्स दिखाने आया था और कुछ नहीं। मेरा मैसेज मिलते ही मुझे कॉल करो। अलीना, मुझे वाकई बहुत अफसोस है, बल्कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी अम्मी के लिए मुझे वाकई दुख है। इस बात का कोई मतलब है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी आगे जो भी होगा, कैसी भी सूरत हाल हो, तुम्हारे साथ हूं।
क्या वो डिजाइन तैयार हो गए जो मैंने तुमसे मांगे थे? अपने सारे काम छोड़कर इस पर तवज्जो दो, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं करीब में ही थी, आपकी गाड़ी देखी तो सोचा आपसे मिल लूं आकर। किसी से राब्ते में हैं आप? आयतुल साहिबा कैसी हैं? अम्मी प्लीज देखे ना, जब हम अकेले होंगे तो आप जो चाहे कर लीजिएगा मेरे साथ, लेकिन प्लीज अम्मी प्लीज देखे, मैं आपसे इस वक्त रिक्वेस्ट कर रही हूँ अम्मी, अकल से काम लीजिए। अली को शक हो रहा है, अगर उसे सच्चाई के बारे में जरा भी पता चल गया तो मैं मर जाऊंगी अम्मी, मैं मर जाऊंगी, इस बच्चे के साथ ही मैं मर जाऊंगी। ये बताओ तुम्हारे पेट में ये बच्चा है किसका? अम्मी आप ठीक कह रही हैं अम्मी, आपने ठीक कहा, मुझे अपने पेट में मौजूद बच्चे का ख्याल रखना चाहिए था। मैंने गलती की कि खुद गर्ज हो गई, माफ कर दे अम्मी मुझे। माफ कर दे, मैंने आपको दुख दिया। इनके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इन्हें अभी आराम की जरूरत है। अभी डॉक्टर आ जाएं तो चेकअप करवा लेंगे इनका, हो जाएगा सही सर में दर्द, और हो सकता है कि डिस्चार्ज भी आज ही कर दें। आओ जरा सा, तुमसे बात करनी है। चलो आ जाओ, परेशान मत हो और उनके सामने तबीयत का जिक्र मत करो, वरना आंटी इन बातों का भी असर लेने लगेगी। और तुम भी स्ट्रेस मत लो, बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, जैसे तुम्हें बहुत फिक्र थी। बस पहले भी कहा है ना अलीना, मर्द की और इस पैदा होने वाले बच्चे की जितनी भी जिम्मेदारियां होंगी वो सब मैं ही उठाऊंगा। वो तुम्हारा बच्चा है तो मेरा भी है, फजूल बात मत किया करो मुझसे। दुनिया एक तरफ और मेरे दोनों बच्चे एक तरफ। अब ये बात दोबारा नहीं करना, ये बात जहन में बिठा लो अपने। मैं दोनों बच्चों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता, भले हमारे दरमियान जितने भी इख्तिलाफात हो, लेकिन याद रखना वो बच्चा मेरी भी औलाद है। समझ में आ रही है बात? आज के बाद मुझे लापरवाह का इल्जाम देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुरुस्त नहीं है और मैं तुमसे ज्यादा जिम्मेदारियां निभाना जानता हूं, समझी? उम्मीद है कि तुम्हारी बातों में सच्चाई हो अली, उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे अपनी सच्चाई पर यकीन दिला सको। खैर बैठ जाओ, कोशिश करना कि आइंदा इस टॉपिक पर बात ना हो अलीना। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि डिप्रेशन लोगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा। चलो, तुम्हें याद तो आया कि मेरे साथ एक और जिंदगी है। अच्छा खैर, कोई ऐसी बात कर लेते हैं जो तुम्हें अच्छी लगे, जैसे कि तुम्हारा ज्वेलरी का काम। ज्वेलरी के? कैसा चल रहा है वो? आखिर तुम शायद कुछ तलाश भी कर रही थी ना, कोई पत्थर था शायद, ये पता नहीं क्या। अब तक तो काफी आगे बढ़ गई होगी ना? हाँ, काफी आगे बढ़ चुके हैं हम, बल्कि 2-3 दिन में तो ओपनिंग के इनविटेशंस भी आ जाएंगे। और उस दौरान जब तुम्हारी तमाम हरकत मेरी आंखों के सामने आई तो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिली उससे। अली, कोई काम हुआ ही नहीं यानी कि? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो अली? हाँ, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? ये हालत मेरी ज्वेलरी के काम के बारे में सोचने की है। अलीना के नए ब्रांड के लिए मैंने कुछ नमूने तैयार करवाए थे, वही बात हो रही थी। फिर आयतुल साहिबा बेहोश हो गई और जब वो गिर रही थी तो। क्या हुआ अली? हाँ, क्या तुम्हें बुरा लगा सुनकर? बताओ क्या हुआ। कुछ नहीं, बल्कि मैं जो सोच रहा था उसके बिल्कुल बरक्स हुआ है। अम्मी, अड़तालीस घंटे तक एक नर्स इनके साथ रहेगी। आज शाम डॉक्टर आपके घर आके इनके दिल की मॉनिटरिंग करेंगे और इनको किसी चीज का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आंटी, अब घर जाके सिर्फ आराम करना है आपने, ठीक है? ताकि जल्दी सही हो जाए। क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? नहीं, ड्राइवर नीचे वेट कर रहा है, वो तुम दोनों को घर छोड़ देगा। मैं शाम में ही घर आऊंगा। तो हार्ट अटैक हुआ था उन्हें, अल्लाह खैर करेगा। अच्छी बात है कि उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। मैं तो हॉस्पिटल जा नहीं सकती, तो मैंने सोचा यहाँ आकर मैं
आपसे उनकी तबीयत का ही पूछ लूं। नूर, तुम यहाँ आयतुल साहिबा की सेहत के बारे में बात करने आई हो, है ना? नहीं, काम की बात करने आई हूँ, लेकिन आप मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। मुझे आयतुल साहिबा की फिक्र है। तुमने देखा वो कैसे गिरी थी, मैं तो भूल नहीं पा रहा हूँ। मेरी आंखों से नहीं जा रहा वो। जाहिर है आपको अलीना साहिबा की फिक्र होगी। हाँ, जाहिर है। खैर, आपको सारी सिचुएशन तो पता ही होगी। कौन सी सिचुएशन? मेरा ये मतलब है कि मैं अपने पसंदीदा आदमी जिससे मैं प्यार करती हूँ किसी और के करीब है बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये कोई नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसे उसी वक्त छोड़ दिया। लेकिन आप ये सब कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं और उसी घर में रह भी रहे हैं, ये जानते हुए कि अलीना अली के बच्चे की माँ बनने वाली है, और आप कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं? इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं नूर। ये ऐसी बातें हैं जो कहीं नहीं जाती, बयान नहीं कर सकते। लेकिन मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता। बहरहाल, हमें काम की बात करनी थी। हाँ बिल्कुल, करीम साहब के साथ हिसाब दोगे अब तुम मुझे? आओ जरा। अली, हाथ हटाओ प्लीज। क्या छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे? जवाब दो, आखिर क्या छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे? अली, तुम क्या कर रहे हो? बीच में मत आना। क्या मतलब बीच में बताओ? हाँ, तुम फिर से बदमाशी करने आ गए हो। ओके, ठीक है, अब कोई बदमाशी नहीं करूंगा मैं। क्या मसला है तुम्हारा मुझे नहीं मालूम, मगर यहाँ आकर इस तरह से बदमाशी नहीं कर सकते हो। ये तो तुम्हारा बॉस खड़ा है ना, इसे भी अच्छी तरह पता है कि मेरा मसला तुम्हारे करियर से ज्यादा अहम है। क्या कहना क्या चाह रहे हो? ठीक है, ठीक है नूर, मैं अली की बात सुन लूं, तुम वेट करो, हम फिर बात कर लेंगे, ठीक है? रुक जाओ फरहाद, तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें सुनने आया हूँ यहाँ। अली देखो, पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ आने का क्या मकसद है, और मेरे गिरबान पर हाथ क्यों डाल रहे हो तुम? सवाल का जवाब दो बस मेरे। अलीना, तुम और आंटी वहाँ थे, तो ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने तुम्हारा गिरबान पकड़ा और धमकियां देने लगी वो तुम्हें? अब मुझे जवाब चाहिए इसका। मैं जानता हूँ कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे। अलीना, अभी अली से बात की है, मैं बता रहा हूँ उसे शक हो रहा है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे रूम में ज्वेलरी सैंपल्स दिखाने आया था और कुछ नहीं। मेरा मैसेज मिलते ही मुझे कॉल करो। अलीना, मुझे वाकई बहुत अफसोस है, बल्कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी अम्मी के लिए मुझे वाकई दुख है। इस बात का कोई मतलब है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी आगे जो भी होगा, कैसी भी सूरत हाल हो, तुम्हारे साथ हूँ। या अल्लाह रहम कर, रहम कर मुझ पर मेरे अल्लाह। पागल मत बनाओ मुझे। अलीना से पूछ चुका हूँ मैं ये सब, उसे किसी सैंपल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। देखो, तुम कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम पागल हो गए हो अली। यार आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, इसके बाद जान से मार दूंगा। पे काबू रखो। झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है ये, मेरे सामने खड़े होकर मेरी आंखों में देखकर झूठ बोल रहा है। मुझे वजह क्यों नहीं बता रहा कि क्यों इसका गिरबान पकड़ा था आंटी ने? ठीक है, हमने जो देखा वो जानते हैं, लेकिन क्या अपने गुस्से पे काबू रख सकते हो प्लीज? कुछ गलत हो रहा है नूर, कसम से हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है हमें अलग करने के लिए। मैं जानता हूँ ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये एहसास जुर्म की वजह से है ना? तुम्हें दोनों के लिए जुर्म का एहसास है। तुम्हारी तो मैं। बस करो, आप भी बस करें, एक लफ्ज नहीं सुनना मुझे। रुको 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 रुको, मैं कोई लफ्ज नहीं बोलूंगा। मुंह तोड़ने के लिए तो नहीं आया था मैं तुम्हारा यहाँ पर, लेकिन हाँ, दोबारा होशियारी की कोशिश की तो फिर ये हो जाएगा। देखा तुमने नूर, पुराने शौहर की शाइस्तगी की अलामत बरकरार रखी है। अभी के लिए इसने अपने मुंह तोड़ने के हक को महफूज करके रखा हुआ है। बकवास नहीं करो मुझसे। मुझे मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल रहा, और कितनी बार पूछना पड़ेगा मुझे?
ये लो, ये रहा जवाब, देख लो। ये बकवास है। अलीना को तो नहीं पता इसके बारे में कुछ। अगर उसकी माँ की हालत खराब ना होती तो उसे खबर हो जाती। यानी कि हाँ, पिछले वाकये के बाद मैंने उसे मोटिवेट करना चाहा था बस। अब बताओ मुझे ये कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? बताओ, बोलो अली, क्या कहने के लिए कुछ नहीं तुम्हारे पास? चलो बोलो, जवाब दो, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ बस ठीक है। मुझे देर हो रही है। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।